एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक हरा भरा तोता जिसे वो मिठू कहता था। माधव जब खेत में काम करता, मिठू उसके कंधे पर बैठकर मीठी बातें करता। जब शाम को माधव थककर घर लौटता तो मिठू उससे कहानियां सुनाता। माधव अपनी रोटी का आधा हिस्सा मिठू को खिलता और दोनों एक ही थाली से खाते। एक साल गांव में भयंकर अकाल ड्राउट पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई और माधव के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। माधव खुद भूखा रहता, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा कुचा अनाज था वो मिठू को खिला देता। एक दिन माधव ने रोट ह्यू मिठू से कहा, मिठू, मेरे पास अब तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तुम आजाद हो, उड़ जाओ और किसी हरे भरे जंगल में चले जाओ। यहाँ रहोगे तो मेरे साथ भूखे मर जाओगे। मिठू ने माधव की आंखों में देखा और उड़ा नहीं। मिठू की कुर्बानी। अगली सुबह माधव की आंख खुली तो उसने देखा कि मिठू वहाँ नहीं था। माधव को लगा कि शायद मिठू उसे छोड़कर चला गया। वो उदास हो गया, लेकिन खुश भी था कि उसका दोस्त अब कहीं पेट भर कर खा रहा होगा। लेकिन दोपहर होते ही मिठू वापस आया। उसने अपनी चोंच में एक कीमती हीरा डायमंड दबाया हुआ था। उसने वो हीरा माधव के हाथ में रख दिया। माधव हैरान था। उसने वो हीरा बेचा, जिसे न सिर्फ उसके लिए खाना आया बल्कि पूरे गांव के लिए कुहान खुदवाने का इंतजाम हो गया। असली सच। जब माधव ने बाद में देखा तो मिठू के पंख झाड़ रहे थे और वो बहुत कमजोर हो गया था। माधव को पता चला कि वो हीरा लाने के लिए मिठू को मिलो दूर टापते रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ा था, जहां की गर्मी ने उसकी हालत खराब कर दी थी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मिठू को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। मिठू ने धीरे से कहा, मालिक, दोस्ती का रिश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, मुश्किल वक्त में साथ निभाने के लिए होता।